आपको देखकर समाज भी आप जैसा बनना चाहता है और बन जाता है। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, वहाँ एक ही परिवेश के ढेर सारे लोग हमको दिखाई देते हैं, मिलते हैं, जिनकी भाषा, जिनके विचार, जिनका उठना बैठना, जिनके हर दृश्य से आप महसूस कर सकते हैं ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। एक अनुमान लगा लेता व्यक्ति क्या करता होगा, नौकरी पेशा होगा, किसान होगा या किसी अन्य गतिविधियों से जुड़ा होगा। इसका कारण क्या है, कभी सोचा आपने? हम लोग जब धर्म आचरण की बात करते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य यही होता है कि हम जैसे होंगे वैसे ही समाज का निर्माण होगा। अगर आप बहुत सारे किसानों के बीच में रहते हैं तो किसानों की बात सुन सुन के आपको प्रेरणा आएगी कि मुझे भी खेती करनी चाहिए, खेती में बड़े लाभ हैं या खेती के क्या क्या नुकसान हैं। यदि आप किसी मज़दूर के साथ रहते हैं तो आपको उसके मज़दूर के साथ में रहने के लाभ और नुकसान दोनों समझ में आएंगे। आप यदि किसी अधिकारी के साथ रहते हैं तो आपको लगेगा मुझे भी अधिकारी बनना चाहिए। अधिकारी के पास बड़े पद होते हैं, बड़ा पावर होता है, अधिकारी कुछ भी कर सकने में सक्षम होता है। ऐसे जो है, इसी तरह से जब हम किसी को मुक्ति धाम ले जाते हैं दाह संस्कार करने के लिए या कब्र में उसको स्थान देने के लिए, तो वहाँ जाने के बाद हमको लगता है जीवन बेकार है, जीवन नश्वर है, असली जीवन तो यही है, कल हमारा क्या होगा, कल हम मर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं। तो अब हम जिस बात को ले जा रहे हैं, जिस बात पर आपको ले जाना चाह रहे हैं, आप वहाँ पहुँच चुके होंगे क्योंकि आप बहुत विद्वान जन हैं, आपकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक है। लेकिन इसके बाद भी हमारे जो प्रयास होने चाहिए, हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये है, आपको बताना भी पड़ेगा ना कि हम क्या चाह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं तो आपको पता है, लेकिन अभी जैसा हमने कहा कि हम जिस समाज में रहते हैं हम वैसा होने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी बड़ी शादी में जाते हैं तो हमको क्या लगता है, मुझे भी ऐसी ही शादी में बढ़िया डेकोरेशन करवाना है, ऐसी ही साज सज्जा करनी है, ऐसे ही बढ़िया भोजन व्यवस्थाएं करनी है, मैं भी 500 प्रकार के भोजन परोसूंगा, मैं भी 5000 लोगों को आमंत्रित करूंगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं। हमको देखकर आपके मन में जो विचार आते हैं वो भी एक विचार है। किसी जब संत पुरुष के पास हम जाते हैं, किसी महात्मा के पास जाते हैं तो क्या लगता है, बस प्रभु कुछ दिन और, बस इसके बाद मैं भी आपके जैसा ही जो है मार्ग तय करूँगा। ऐसा हम लोग बोलते हैं कई बार, आपने ध्यान दिया होगा या आपने नहीं बोला होगा तो किसी न किसी ने ज़रूर बोला होगा कि बस अब मैं भी बहुत जल्दी तैयारी कर रहा हूँ और मैं भी अभी इसी मार्ग पर आने वाला हूँ। क्यों बोलता है वो ऐसा? चोर को देखकर लगता है चोर का काम बड़ा बढ़िया है, आधे घंटे में 1 घंटे में करोड़ों रुपए अंदर, ठीक है ना। कैदी को देखते हैं तो कैदी को देख के भी लगता है बढ़िया यार, यहाँ बैठ के फ्री का खा रहा है। पुलिस को देखते हैं तो लगता है ये पुलिस का काम बढ़िया है यार। तो आप ऐसे व्यक्ति के परिवेश में रहे, क्योंकि हमको बताया गया, हमारे संत पुरुषों ने बताया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप कैसे लोगों के साथ रहें, आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा बन जाएंगे। तो आप एक कैलकुलेशन करिए कि मुझे बनना क्या है, मुझे कैसा बनना है, मैं समाज हितार्थ, परिवार हितार्थ, देश हितार्थ कितना उपयोगी हो सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने तक जीवित रहने में सीमित रह गया। इसलिए निश्चित रूप से स्वयं को पहचानें, स्वयं को जागृत करें। आप सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से नमन। धरती माता की